फैंटास्टिक। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ब्लेसेड डे, क्योंकि आज कुछ हम ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे 2024 स्टार्टिंग नाउ 2024 इज गोइंग टू बी एन ऑसम। और जो टिकेगा वो इतिहास लिखेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा वो अपने फाइनेंशियल्स को बेटर करेगा 2024 में। ओके, तो आज के जो टॉपिक्स है, BFIC बुलेटो, उसके बाद में बी लव बुलेटो एंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट OKFX प्रॉफिट शेयर। मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज में OKFX जो लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द, अपने को लिंक सबको सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उसमें लियो फैमिली कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देगा, लियो फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन होगा OKFX में, और OKFX से हम कितनी बड़ी रकम बनाएंगे। और BFIC बुलेटो और बीलव बुलेटो का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आपका सेफ होगा, सिक्योर्ड होगा, और कोई कमाए, कोई पैसे डाले, लेकिन अगर उनका नेटवर्क नहीं हुआ तो भी उनके पैसे कैसे सेफ सिक्योर रहेंगे और उनके पैसे कैसे आएंगे। समझ रहे हैं? ये सारे चीजों की हम बात करेंगे। मतलब क्या कि एक चीज से आप बिंदास हो जाइए, इत्मीनान हो जाइए कि आज के बाद आप इनोवेशन फैक्ट्री में पैसे डालोगे तो आपका प्रिंसिपल सुरक्षित, आपका प्रिंसिपल आपको, आप अगर काम नहीं करोगे तो लगता है ना कि अरे मेरे से काम नहीं हो रहा है, अरे काश मेरा प्रिंसिपल वापस मिल जाए, लगता है ना ऐसे। तो आपकी टीम में कभी अगर कोई किसी बोल दिया अरे सर मेरे को नहीं काम करना है, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, तो क्या करोगे आप? दिक्कत हो जाती है ना लोगों को। तो वहां से निजात हम इंश्योर करेंगे कि भैया हर इंसान का प्रिंसिपल बेटर हो रहा है, तो लाइबिलिटी नहीं है। और वैसे भी बुलेटो, BFIC बुलेटो, बी लव बुलेटो एंड OKFX जीरो लाइबिलिटी का प्रोजेक्ट, क्योंकि वर्किंग है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है यहां पर, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो मेरा ये टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले सब लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आज कितने लोग खुश हैं? हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी टुडे? जरा हैंड रेस करके अपना हैप्पीनेस बताइए मुझे, क्योंकि मैंने आपको इतना बढ़िया गुड न्यूज दिया है, तो आपके चेहरों पे एक स्माइल आनी चाहिए ना, खुशी आनी चाहिए। अरे यार पैसे बनने वाले हैं अभी, या कुछ लोग खुश नहीं है? अभी भी खुश नहीं है आप लोग? क्योंकि देखो, अगर आप लोग हैंड रेस नहीं करते हैं ना तो आपका दिमाग में हैप्पीनेस का सिग्नल नहीं जाएगा, तो हैप्पीनेस का सिग्नल नहीं जाएगा तो आपका दिमाग बोलेगा रोते रहो, तथास्तु। तो इसके लिए ना एक्सप्रेशंस, रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे रिस्पॉन्सेज आपका दिमाग कैप्चर करता है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो वो भी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सप्रेशंस आपका दिमाग बहुत जल्दी कैप्चर करता है, पॉजिटिव कैप्चर करने को तो उसको उसको जरा समझ आता है। चलो ग्रेट। तो अच्छा लगा कि अधिकतर लोग आज खुश हैं, अधिकतर लोग आज हैप्पी हैं। ग्रेट। मेरी दुआएं कि आप सब लोग ऐसे खुश रहे, मेरी दुआएं कि आप सब लोगों को हर रोज सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज मिले, और मेरी दुआएं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइजिंग की जिंदगी से बाहर निकले। मेरी दुआएं कि भैया आप अपने फैमिली को एकदम
धासु, एकदम सुपर डुपर से ऊपर की लाइफस्टाइल आप उनको दें। ये मेरी दिल से दुआएं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो BFIC बुलेटो है जो अभी रीलॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। और 2 दिन सब्र कर लो, अगर 2 दिन में नहीं आया एब्सोल्युटली फाइन, कोई जल्दबाजी नहीं है। मंडे को तो लॉन्च, मंडे ट्यूसडे को लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग करना होता है ना, तो सॉफ्टवेयर में बहुत काम होते हैं, तो वो टेस्टिंग कर कर सब कुछ करेंगे। तो लेकिन इसका PDF आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली ना उस PDF में लेके जाकर मैं आपको एक हल्का सा मैं आपको BFIC का ये बता देता हूं कि भैया BFIC का जो नया प्लान है वो नया प्लान क्या है, कैसे है, आपको BFIC बुलेट में आपके इनकम कैसे, कितनी बड़ी इनकम बनने वाली, और इतना एडवांटेज है कि आपको मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग, बोलते ना कि ये सौरभ में ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं बोलते ना कि मुझे प्रोटोकॉल क्रॉस नहीं करना, आई डोंट लाइक क्रॉसिंग द प्रोटोकॉल। तो काफी लोग हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि भैया इतना बढ़िया एनहांसमेंट और जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो चेंजेस होने वाले हैं, और BPT की जगह पे BFIC आएगा। तो कब आने वाला ये उन्होंने डेट बताया नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने शायद ना थोड़ा रिजर्व रखा था, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये शायद वो लोग जनवरी में आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन ठीक है, इन्होंने लेके आ गया, कोई बात नहीं। तो यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर हम जाएंगे बीलव बुलेटो में, एंड फाइनली वी विल गो टू OKFX, क्योंकि OKFX में जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूं, बिकॉज बुलेटो, BFIC बुलेटो और बीलव बुलेटो का कंट्रीब्यूशन और या फिर शेयर है OKFX में। ये कैसे OKFX में इसका शेयर है, ये मैं आपको जब OKFX का टॉपिक बताऊंगा तब मैं आपको पता चलेगा कि मैंने आपको BFIC बुलेटो ये दोनों क्यों बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि अगर हम देखें बुलेटो द क्रिप्टो मशीन ऑफिशियल PDF वर्जन 2.24, एकदम प्रोफेशनल, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, डेवलप्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री, द फादर ऑफ को मेट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सुपर, वेरी गुड। इसका जो जो ओपनिंग जो स्लाइड दिया है उन्होंने, बहुत बढ़िया, एकदम क्लैरिटी दी है, बहुत बढ़िया क्लैरिटी है। इंट्रोड्यूसिंग को मेट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड, फैंटास्टिक, दिस इज समथिंग जो अभी तक कहीं हुआ नहीं है। अब ये क्या है, मैं आपको सब बताता हूं। 100% डिसेंट्रलाइज्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट कोमेट्रिक प्लान, जीरो लॉस गारंटेड। ये कोई लिखता नहीं है, ये कोई किसी स्लाइड में किसी प्लान में लिखता नहीं, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, ये कंपनी के स्लाइड सेलेक्ट में लिए, किसी लीडर ने लिखा नहीं, ये कंपनी के स्लाइड है। 0% लॉस गारंटेड। अभी आप सोच रहे होगे कि 0% लॉस गारंटेड कैसे हो सकता है यार, ये तो वर्किंग प्लान है। तो वर्किंग प्लान में जीरो लॉस गारंटेड कैसे दे सकते हैं? सही बात है आपकी। तो आपको मैं दिखाऊंगा। BFIC कॉइन आपकी इनकम है। अभी BFIC कॉइन आप लोगों को भी आप बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 एक्सचेंज, 11 एक्सचेंज में लिस्ट है। कॉइन मार्केट कैप CMC में जाके देख लो, BFIC टाइप कर लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन का आपको उसका टिकर है। BFIC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। तो भैया वहां पे जाकर आपको पता चलेगा 11 एक्सचेंज और 3 एक्सचेंजेस का आपको जल्दी न्यूज आ जाएगा। तो टोटल दिसंबर खत्म होते होते 17 एक्सचेंजेस दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। तो भैया आपकी मर्जी, BFIC कौन कहीं भी खरीद सकते, कहीं भी बेच सकते, ओके। फर्स्ट को मैट्रिक्स फ्लैग विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम, ये भी आप सब लोगों को पता है कि भैया ये सारे आपको एक के ऊपर 30 फ्री, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमें कमाने के लिए आए हैं सारे इनकम। देखिए यहाँ पे OKFX भी ऐड हो गया है, देखिए लोकल BFIC आ रहा है, एक और चीज आया मार्केट, एक और चीज उन्होंने ऐड किया हुआ है, देखिए यहाँ पर गेट रेडी। बहुत सारे सरप्राइजेस से हमें इनोवेशन फैक्ट्री से। तो इनकम की कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए, इनकम की कोई कमी नहीं होने वाली अभी, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन, ये सबको पता है कि भैया इंस्टेड ऑफ BBTC BFIC कॉइन है, कहीं से लेना है आपको पता है कि भैया
हाउ टू बाय BFIC कॉइन, देखिए ऑलरेडी इन्होंने सब यहाँ पे डाल कर रखा, और चीजें और बहुत सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे और ऐड करते रहेंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद में इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो, जब पहली बार जब आप कोई भी रजिस्टर करेंगे, इसके पहले हम कितना लेते थे, 2 BBTC, राइट। तो 2 BBTC के जगह पे अभी 0.4 BFIC कॉइन लगने वाला है। क्यों 0.4? तो 0.2 BFIC कॉइन जाएगा क्लब ए के लिए पहले स्लॉट का, और 0.2 BFIC जाएगा क्लब बी के पहले स्लॉट के लिए, ठीक है। अपॉन रजिस्ट्रेशन क्लब ए एंड क्लब बी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्लब ए, वेरी सिंपल, यहां पे जरा ध्यान दो क्या चेंज हुआ है। जब आप पहला रजिस्ट्रेशन करते हो, आप यहां पे आ जाते हो, राइट। ये आप हो, ठीक है। अभी जब आप अपने दो लोगों को लेके आते हो, आपके दो रतन, तो आप जानते हो कि ये इसकी इनकम जाती है पहले अपलाइन को, इसकी इनकम जाती है सेकेंड अपलाइन को। उसके बाद तो जो तीसरा जो है ये आपको जाता है, राइट। चौथा और पांचवा ध्यान दो इसके ऊपर, ये देखो क्या आया, ये ऑटोमेटिक अपग्रेड, ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लॉट आपका स्लॉट 2 और स्लॉट 2, मतलब क्या, क्लब ए का स्लॉट 2 ऑटो अपग्रेड होने वाला है। समझ रहे हैं, 0.2 यहां से जाएगा, 0.2 यहां से जाएगा, और आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड के लिए कितना लगता है, 0.4। तो यहां से नेक्स्ट स्लॉट का ऑटो अपग्रेड, आपको अपग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, इनकम कंफर्म। और फाइनली ये जो रिसाइकल है, गौर करिए इस रिसाइकल के ऊपर। हमने रिसाइकल को क्या बोला था, एक मिनट, डियर फेडेक्स कस्टमर, हमने क्या बोला था, रिसाइकल में क्या होता है, ये जो रिसाइकल का जो इनकम है ये जाता है तीसरे अपलाइन को, राइट। तीसरे अपलाइन को जाता ना ये, एकदम। लेकिन अभी चेंज किया, ये जो रिसाइकल होगा ना, आपका आईडी रिसाइकल होगा और आपके स्पॉन्सर को जाएगा, हमेशा, ऑलवेज। और ये सबसे बढ़िया हो गया, क्योंकि यार सबसे ज्यादा मेहनत करता कौन है, सबसे ज्यादा मेहनत आपका स्पॉन्सर करता है। आपके स्पॉन्सर ने आपको लाया ना बुलेटो में, और उसको इनकम कितनी आती है, सिर्फ यहां से एक ही से आती है ना, वन इनकम। ये चला जाता दूसरे अपलाइन को, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ उन्होंने, नीचे देखिए, अगर मैं आपको, ये देखिए, फर्स्ट साइकिल 2 इनकम्स टू अपलाइन, 1 इनकम टू यू, 2 इनकम्स फॉर द नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड, एंड 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ, फर्स्ट इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर, मतलब आपको जिसने स्पॉन्सर किया उसको ये जाने वाला है, ये साइकिल, ये बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट साइकिल, मतलब दूसरे साइकिल से आपकी इनकम, क्योंकि बार बार तो अपग्रेड नहीं करेगा ना, ये तो हो गया, एक पहले साइकिल से उसने सेकंड स्लॉट को अपग्रेड कर दिया ऑटोमेटिकली। उसके बाद जब सेकंड साइकिल रिपीट करेगा तो आपकी इनकम दो आप जाती है आपके अपलाइन को, 3 इनकम आपको, और ये जो छठवा जो रिसाइकिल करेगा, फर्स्ट 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकिल। बल्ले बल्ले हो गया ना, बल्ले बल्ले हो गया। अभी सोच लो कि अगर 100 लोगों को आपने डायरेक्ट लगाए, तो एवरी रिसाइकल, उनके स्लॉट जितने बार रिसाइकल करेंगे, हर रिसाइकल के ऊपर आपको इनकम आने वाली है। बहुत बढ़िया हो गया ये सिस्टम, बहुत पावरफुल, बोलते हैं ना कि स्पॉन्सर के हित में हो गया, और जो काम कर रहा है उसके हित में हो गया। क्यों, क्योंकि उसको ऑटो अपग्रेड मिल गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्लब ए मैट्रिक्स। अभी क्लब ए मैट्रिक्स में पहले कितने स्लॉट्स थे, 8, अभी कितने हो गए, 12। 12 स्लॉट्स ऑटो अपग्रेड होते जाएंगे, जैसा पहला फर्स्ट साइकिल जब वो रिसाइकल करेगा ना इमीडिएटली सारे सारे, मतलब टेंशन ही नहीं है आपको, अपग्रेड करने का टेंशन ही नहीं है, वो ऑटो अपग्रेड हो रहा है।
12 स्लॉट, एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर, एकदम बढ़िया, मतलब सिस्टम उन्होंने बढ़िया बना दिया। ओके, बीएफआईसी कितने लगता है ये सब आप देख के रहे हो, तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डबलिंग 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 होते जाता है स्लॉट 12 तक। ओके, इनकम पोटेंशियल देख लो, सिर्फ ये इनकम देखना है, क्योंकि काम तो यार कहीं पे भी करना है हमें। तो इनकम पोटेंशियल क्या, आपको सिर्फ आपका काम शुरू होता है 0.2 बीएफआईसी से, मतलब 0.4 बीएफआईसी ले लो, 0.4 बीएफआईसी आपकी इनकम देखिए कितना होने वाली, इनकम पोटेंशियल 5733.2 बीएफआईसी आफ्टर अपग्रेडिंग। अपग्रेड करने के बाद आपके 12 स्लॉट्स अपग्रेड होने के बाद बचता कितना आपके पास, 5733 आपको आपकी इनकम बचती। जस्ट इमेजिन कि इतना बीएफआईसी आज के डेट में मल्टीप्लाइड बाई $20, कल $50, परसों $100, $500, $1000, $5000, $10,000 के ऊपर भी बीएफआईसी जाने वाला है। तो जस्ट इमेजिन 5733 मल्टीप्लाइड बाय, भैया जिस लेवल पे आप बेचने वाले हो उस लेवल पे है, ये आपकी इनकम होने वाली है। उसके बाद में एक क्लब इनकम पोटेंशियल 5733.2 बीएफआईसी आज के डेट में देखिए $1,71,900। अभी क्लब बी, सेम क्लब बी देखिए, पहली इनकम चले गई आपके अपलाइन को, पहली दो इनकम ये देखिए यहां पर, ठीक है, दो इनकम आपके अपलाइन को गई। उसके बाद में तीसरा जब आता है वो आपको आता है, फिर चौथा, पांचवा और छठवा, ये जब तीन जब आते हैं तो ये ऑटो आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटो अपग्रेड होता है। आपको जाकर मैन्युअली उस स्लॉट को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल मुझे काफी लोगों ने किया था पहले, और देखिए उनकी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने मुझे पता, सर ये ऑटो अपग्रेड नहीं हो सकता क्या सर, बाकी हमें करना है क्या सर, स्लॉट क्या कुछ हो नहीं सकता है क्या? कितने तो लोगों ने मुझे बात पूछी थी कि सर मैन्युअली क्यों करना है सर, जैसा हम रजिस्ट्रेशन में ऑटो अपग्रेड हो जाता है, ऑटो ना एक्टिवेट हो जाता है स्लॉट 1 क्लब ए क्लब बी का, वैसे दूसरे स्लॉट्स क्यों नहीं ऑटो हो सकते हैं? तो मेरे पास जवाब नहीं था, आज आ गया जवाब, सिस्टम ने दे दिया। तो आपको जैसे तीसरा, जैसा 4th 5 एंड 6 आ जाता है ना, आपको पता है कि भैया आपकी इनकम शुरू, नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड, मतलब क्या कि टेंशन ही नहीं कि आपका जो टीम है आपको सुपरसीड करेगा, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जैसे 4 5 6 आ जाता है आपको पता आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, उसके बाद में बाकी का वैसे ही है, 6 7 तोला आपके डाउनलाइन हो जाएगा फर्स्ट डाउनलाइन, 8 9 आपको 10 सेकंड डाउनलाइन को, 11 12 आपको, 13 आपके थर्ड डाउनलाइन को, एंड 14 ये जो रिसाइकल है ना, ये इनकम भी आपको आएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साइकिल से दो इनकम आपके अपलाइन को, 8 इनकम आपको, और 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल। बढ़िया हो गया ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बाद इसका ये जो है इनका ना फर्स्ट 1 इनकम टू डायरेक्ट स्पॉन्सर एंड रिसाइकल, ये मैं अब सरप्राइज आपको बाद में दूंगा, इससे क्या कितना बड़ा एडवांटेज होगा अपनी स्ट्रैटेजी जो हम करते हैं ना सपोर्टिंग का, कितना बड़ा कितना बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है ये मैं आपको बता नहीं सकता हूं यार, बता नहीं सकता। ओके, ग्रेट। तो ये हो गया क्लब बी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्लॉट। देखिए यहां पर स्लॉट 1 to 5, क्योंकि 1 to 5 क्यों दिया इन्होंने, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल ऑटो अपग्रेड हो जाता है ना, तो इसलिए फर्स्ट साइकिल में आपकी इनकम आती है 6 8 9 11 एंड 12 से, और फिर बाद में नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड साइकिल से, नेक्स्ट साइकिल उन्होंने बोला फर्स्ट साइकिल, और फर्स्ट साइकिल के बाद जितने भी होते हैं वो नेक्स्ट साइकिल होते हैं, राइट। तो उसकी इनकम 8 लोगों से आपको इनकम आती है ना, 3 4 5 6 8 9 11 12। ठीक है, नो कंफ्यूजन, राइट, कि पहले पहले फर्स्ट साइकिल में क्लब बी से आपको 5 लोगों के ऊपर इनकम आती है, और बाद में नेक्स्ट साइकिल से, उसके बाद दूसरे साइकिल से लेकर जितने भी बार आपके सारे आठों 12 के 12 स्लॉट जितना भी रिसाइकिल करने वाले हैं, आपको 8 लोगों से आपको इनकम आने वाली।
ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर कोई है तो मुझे पूछ लीजिए, मेरे जो खत्म करने दो पहले इसको, क्योंकि ये कल ही आया है ना अपने पास, तो मैं बोला आज मैं आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 6वें लेवल 6 से 11 फर्स्ट साइकिल में आपको इनकम आती है 6 लोगों के ऊपर, और 6 से 11 बाद में नेक्स्ट साइकिल में आपको 8 लोगों के ऊपर इनकम। ये कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? ठीक है, उसके बाद में क्लब बी में कितने स्लॉट्स हैं? 12 स्लॉट्स हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, 12वां स्लॉट कितना है देखिए, 3110 BFIC, 3110 BFIC, और जब आएगा तो आएगा भी उतना ही, आएगा भी उतना ही, समझ रहे हैं? ग्रेट। इनकम पोटेंशियल पहले फर्स्ट टाइम पे जब रिसाइकल करता है, क्योंकि हम 0.2 क्लब ए 0.2 क्लब बी से जब काम चालू करते हैं, 12वें स्लॉट को रिसाइकल करते करते आते हैं, एक्टिवेट करते आते हैं, तो बचा कितना? 43,375 इंटू $20 आज के डेट में करिए। इनकम पोटेंशियल ऑफ 12 स्लॉट्स मतलब क्या, कि जब आपका 12वां स्लॉट अगर एक बार रिसाइकल करता है, एक बार जब रिसाइकल करेगा, तो आपका 11वां स्लॉट 2 बार करेगा, 10वां 3 बार, 9वां 4 बार, 8वां 5 बार, 7वां 6 बार, 6वां 7 बार, 5वां 8 बार, चौथा 9 बार, तीसरा 10 बार, दूसरा 11 बार, और पहला स्लॉट 12 बार। जब ये करता है तो आपकी इनकम पोटेंशियल कितनी है? जस्ट इमेजिन 97,675 BFIC। इसका इनकम कितना होने वाला आपके पास? 2,29,30,250 $29 lakhs। 1 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। ये 29 lakhs हो गया, $29 lakhs, 30,250। नाउ यू डिसाइड। ये आपका क्लब बी का इनकम पोटेंशियल है। अभी बुलेटो स्लॉट्स रिसाइकल, स्लॉट एक्सपायरेशन, ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड, everything is there. Key points again same, 100% automated, no owner, no admin, automatic slot upgrade, 3 upline 3 downline, और unlimited automatic recycle, no time limit, no expiry. C machine Boleto's core plan making it the real crypto machine। भाई इसको अभी सस्पेंस में रहने दो, ये बहुत बड़ा गेम है। सी मशीन द क्रिप्टो मशीन में न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी, जस्ट चेक 450 30 BFICs, 1 लाख बीला, 15 ETH, 2 बिटकॉइन, 150 LTC, 100 BNP, 50 सोलो। यार आपको इनकम इतनी आने वाली है ना, मशीन टोटल 20 स्लॉट्स हैं, अर्न 20 डायरेक्ट क्रिप्टो एसेट्स, अर्न बिगर एंड बेटर विद एवरी न्यू स्लॉट, अनलॉक अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। ये सारी चीजें आप खुलासा करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? तो बी रेडी, बी हैप्पी, 2024 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? ये तो हो गया PFIC बुलेटो, ठीक है? इसको मैंने अभी तक पीपीटी में कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए मैंने आपको पीडीएफ में दिखा दिया। अभी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको प्रॉपर कॉस्मेटिक चेंजेस करके उसको मैं रेडी करूंगा, ठीक है? और आप सब लोग जानते हैं अपना BLV बुलेटो, ठीक है? BLV बुलेटो में भी कितने स्लॉट्स होते हैं? टोटल स्लॉट्स होते हैं, देखिए ये मेरी आईडी है, यहाँ पे ऑलरेडी आप इनकम देख रहे हो कि भैया 5,60,900 BLV ऑलरेडी मैं कमा चुका हूँ। देखिए कितने स्लॉट्स है यहाँ पे BLV में? 12 स्लॉट्स है, और 12 के 12 स्लॉट्स मेरे एक्टिव है। यहाँ पे देखिए सब स्लॉट एक्टिव है, क्लब ए और क्लब बी। सिंपल स्ट्रेट अवे उसी तरह कैलकुलेशन और प्रॉफिट वही है। आपको जो भी रिसाइकल होगा, जो भी इनकम आपको आने वाली एग्जैक्टली वैसी जैसी BFIC बुलेटिन का है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पर आपको लगता है PFIC, और यहाँ पे आपको एक्टिवेशन को लगता है BLV। वहां पे आपको पेमेंट पे BFIC आने वाला है, और यहाँ पे आपको पेमेंट में BLV आने वाला है।
कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर राइट नाउ बीएलवी का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, हमने क्यों अक्यूमुलेट करना चाहिए? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं, क्योंकि हमें बोलते हैं कि हिस्ट्री को भूलने की आदत है। 3 साल पहले बीएफआईसी किस रेट पे था, किसी को पता है? इट वॉज एट 3 सेंट्स 4 सेंट, जो आज बीएलवी का प्राइस है ना $0.3। 3 साल पहले बीएफआईसी का प्राइस वो था। आज बीएफआईसी का प्राइस कितने पे है? $20 पे। 3 साल में कितने यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स आए बीएफआईसी में? गिने चुने 2-3, जैसे कि बीएफआईसी नेटवर्क आ गया, फर्स्ट टेकिंग प्रोग्राम, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 2 ही। सिर्फ ये 2 प्रोग्राम की वजह से बीएफआईसी का प्राइस 0.3 सेंट से 20, 25, 30, $40 तक गया। अभी बीलव 14 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ। ये 14 मार्च 2024 को बीलव को 1 साल होने वाला, और 1 साल में जो धमाका होने वाला है आप लोग देखने वाले हो। आज बीलव को कमाने का जरिया क्या है? एक हफ्ते, 2 हफ्ते पहले तक हमारे पास जरिया था बीलव नेटवर्क, जहां पे हम स्टेकिंग से 1% डेली का रिटर्न कमा रहे थे। काफी लोगों ने फ्री में कमा लिया, बिना पैसे डाले भी कमा लिया बीलव में। ओके, लेकिन बोलते हैं ना कि भैया फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे इसकी वैल्यू। तो अभी बीलव नेटवर्क बंद। तो बीलव को कमाने का जरिया क्या है? हाउ टू अक्यूमुलेट बीलव? तो जरिया है, यूटिलिटी है बीएफआईसी, बीएलवी बुलेटो। बीएलवी बुलेटो से आप जितना चाहिए उतना बीलव को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी अक्यूमुलेट क्यों करना है बीलव को? तो बीलव एक यूटिलिटी कॉइन है, बीलव के पीछे कहानी है। बीलव एक यूजेबिलिटी कॉइन है। मतलब क्या कि आने वाले दिनों में बीलव इज गोइंग टू बी अ गेटवे, पेमेंट गेटवे। मतलब अगर आपको सुपर 11 में गेम खेलना है, फैंटेसी गेम, क्रिकेट का होता है ना फैंटेसी गेम, खेलना है, तो आपको बीएफआईसी एंड बीएलवी दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे कि किससे आपको पेमेंट करना है टू प्ले द गेम। आपको आने वाले दिनों में बी स्टोर, जो इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बी स्टोर में अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, लेदर आइटम, आपको जो भी खरीदना है, आपको आज बीएफआईसी का ऑप्शन मिल रहा है। एक बार बीएलबी लिस्ट हो गया तो बीएफआईसी एंड बीलव ये दोनों पेमेंट गेटवे हो जाएंगे, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एट 15 to 20% डिस्काउंट। ठीक है, इमेजिन, जस्ट सोच के देखिए, 40 लाख का लैपटॉप, 50 लाख का लैपटॉप आपको 20% डिस्काउंट में मिल रहा है बी स्टोर में, तो क्या आप नॉर्मल स्टोर से लोगे क्या? वही लैपटॉप आपको वहां पर 20% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप क्यों खरीदोगे? आप सीधा बीलव खरीदोगे, बीएफआईसी खरीदोगे, और जाके बी स्टोर से आप ऑनलाइन खरीदोगे ना। टाइम टू ट्रैवल, आपको फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, और आपको कार रेंटल करना है। आपको पता है कि टाइम टू ट्रैवल से अगर आप बुकिंग करते हो तो 15% डिस्काउंट में मिलने वाला आपको, अभी बीएफआईसी से मिल रहा है, आगे चलकर बी लव भी आएगा। तो 15% अगर डिस्काउंट में अगर आपको होटल बुकिंग मिल रहा है, 15% डिस्काउंट में आपको फ्लाइट बुकिंग मिल रहा है, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों खरीदोगे फ्लाइट? कॉमन सेंस है। ठीक है, तो बी लव आपको वहां पे यूटिलिटी, आपको करेंसी होगी। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जहां पे आपको सेकंड सिटीजनशिप लेना है भैया, वहां पे आपको बीएफआईसी एंड बीलव आपको लगेगा एज अ पेमेंट गेटवे। जोकर्स ऐप लॉन्च हो रहा है वेरी सून, आई थिंक बाय जनवरी या फिर फरवरी, 14 मार्च के 14 फेब के पहले आपको अपने को ये गुड न्यूज आ जाएगा। जोकर्स ऐप एक बार लॉन्च हो गया, जो जोकर्स ऐप बीलव के नाम पे लॉन्च हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी जोकर्स ऐप, जोकर निकल के सिर्फ बीलव आने वाला है। तो एक बार वो लॉन्च हो गया, व्हाट इज दैट? इट्स अ कम्युनिटी ऐप। मतलब क्या, क्या बोलते हैं ना कि यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर थॉट्स, एक्सप्रेस योर टैलेंट, तो वो टैलेंट का एक पुल होगा, जहां पर जैसे टिकटॉक, आप टिकटॉक में क्या करते हैं, आपका जो टैलेंट है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो आप एक्सप्रेस करते हो, राइट? वीडियो के माध्यम से आप एक्सप्रेस करते हो। लेकिन टिकटॉक में जब आप कोई एक्सप्रेस करते हो अपना, तो वहां से आपके पैसे बनते हैं क्या? एब्सोल्युटली नो, राइट? लेकिन आपके वीडियो की वजह से, पता, टिकटॉक
का वैल्यूएशन कितना बड़ा हो गया। इट्स अ $1 बिलियन कंपनी टुडे। क्या है वो टिकटॉक? कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने उस कंपनी को $1 बिलियन बना दिया हमारी वीडियोस को अपलोड कर कर। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर बी लव में हम क्या करेंगे, जब हम अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नो डाउट यहां पर बी लव का जो एप्लीकेशन, जोकर्स एप्लीकेशन, उसकी उसकी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, मार्केटिंग, उसका जो यूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट इट्स गोइंग टू बी अ $1 बिलियन कंपनी। ठीक है, सिर्फ जोकर्स ऐप। लेकिन उसके वजह से कितने लोग लाखों करोड़पति होने वाले हैं। कैसे? आप जब भी बी लव में जब वीडियोस को अपलोड करोगे, आपको लाइक मिलेगा आपकी वीडियो के ऊपर, आपके पैसे बनने वाले हैं। आपको फॉलोअर्स मिल गए उसमें, वहां पर जैसे बोलते हैं ना कि आपको यूट्यूब में, आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे जब आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपको पैसे बनते हैं क्या? आपके आपके कोई पैसे नहीं बनते हैं। लेकिन यहां पर जब बी लव में जब आपका, अब आप आपकी वीडियोस के जब जब आप अपलोड करेंगे और उसके फॉलोअर्स जब आपको मिलेंगे, तो फॉलोअर्स के ऊपर भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। मतलब क्या कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें हर इंसान फ्री का पैसा बना सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी BFIC सब्सक्रिप्शन, BFIC एंड बी लव पेमेंट गेटवे होगा। ऐसे मैं आपको हर प्लेटफॉर्म अभी OKFX आ रहा है, OKFX अभी BFIC से हो रहा है, लेकिन जब बी लव लॉन्च हो जाएगा तो पेमेंट गेटवे बी लव भी आ जाएगा। कॉमन सेंस। अभी जरा सोच के बताइए, मैंने आपको जो भी बातें बताई है, अगर ये सचमुच एक एक करके होने लगी, तो क्या लगता है आपको? आज जो बिलव का प्राइस $0.3 पे है, मतलब ₹27 में है। कंपनी का प्राइस बता रहा हूं मैं, मुझे मार्केट का प्राइस से मुझे कोई लेना है, मेरे को कंपनी का प्राइस दे रहा हूं मैं। कंपनी का प्राइस $0.3 है। क्या लगता है आपको, क्या मार्केट का प्राइस इससे कम हो सकता है क्या? सोच के बताइए। तो इसलिए बीलव को हमें क्यों एक्यूमुलेट करना है? क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा BFIC $0.3 से आज 20, 25, 30, $40 पे चला गया, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इतने सारे यूटिलिटीज आ रहे हैं अभी, उस वक्त तो कुछ भी नहीं थे 3 साल पहले, फिर भी BFIC रैली किया। अभी तो इनोवेशन फैक्ट्री के पास तो केस स्टडीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, और इतने प्लेटफॉर्म्स रेडी अवेलेबल। ऐसा नहीं कि बन रहा है, नहीं, बन चुका। लॉन्च करना है उनको, सिर्फ गो लाइव करना है, सारे प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं। तो इतने प्लेटफॉर्म के साथ जब ये एक एक करके फेज में लॉन्च करेंगे, पूरी दुनिया की कम्युनिटी, जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, जो भी ऑनलाइन करते हैं वो लोग, जब वो पूरी कम्युनिटी जब इनोवेशन फैक्ट्री में आनी शुरू हो जाएगी, आपको क्या लगता है, क्या पीलव का प्राइस क्या इसी प्राइस पर रहेगा? एब्सोल्युटली नो। तो आज हमें एक्यूमुलेट क्यों करना है? क्योंकि वो जो यूजर जो बेस आने वाला है इनोवेशन फैक्ट्री में, जितने भी प्लेटफॉर्म जो लॉन्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको लग रहा होगा कि हम पब्लिसिटी करेंगे, तो नहीं। इनोवेशन फैक्ट्री का अपना मार्केटिंग बजट है, बहुत बड़ा बजट है उनका। वो पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने वाले हैं, सारे सोशल मीडिया में उनके सारे प्लेटफॉर्म। वो ट्रेडिशनल में घुस रहे हैं अभी, लेकिन हमें एक कमाने का मौका दे रहे हैं कि भैया हम ट्रेडिशन में घुस रहे हैं, बीएलएफ का प्राइस तो जाना ही जाना है, आपको बीएलएफ कमाना है तो बुलेट उसको कमा लो। क्योंकि जब यूजर बेस आ जाएगा, तो यूजर बेस को ये सारे प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको बीएलएफ खरीदना है, तो कहां जाएगा वो जाएगा एक्सचेंज में, क्योंकि बीएलएफ भी एक्सचेंज में, जहां जहां पर बीएफआईसी लिस्टेड है, वहां वहां पर बीएलएफ लिस्ट होने वाला है। तो यूजर बेस जो है, जो ट्रांजेक्शन करना चाहता है, 20 स्टोर से कुछ खरीदना चाहता है, उसके लिए वो BFI से खरीदेगा जाकर एक्सचेंज पर। तो बेचने वाला कौन होगा उस वक्त? हम ही लोग रहेंगे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बिलव हमारे पास है। तो जब तक हम नहीं बेचेंगे तो बायर खरीदेगा नहीं ना। तो हम लोग सेलर रहेंगे और यूजर्स लोग बायर रहेंगे बिलव को, क्योंकि उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। बिलव का प्राइस कितना भी हो, उनको खरीदना है। क्यों? क्योंकि उनको लैपटॉप खरीदना है, उनको फ्लाइट टिकट बुक करना है, उनको होटल बुक करना है, उनको कार रेंटल लेना है। उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ उस वैल्यू का, मतलब उनको अगर एक $500 का उनको लैपटॉप खरीदना है, तो $500 का वो बिलव खरीदेंगे। तो बिलव फिर वो $100 का होने दो, $200 का होने दो, $500 को, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है।
बेचने वाले हम रहेंगे, हमें तय करना है कि भैया हमें बेचना है क्या। समझ रहे हैं। तो ये दिन आएंगे, तो यू हैव टू विटनेस दिस। अगर आपके पास पेशेंस है, ये सारी चीजें आप देखने वाले हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो फिर आप यू विल एंड अप वर्किंग इन मल्टीपल कंपनी, भैया कूदते रहो फिर, इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से, करते रहेंगे, लेकिन पैसे कहीं नहीं बनने वाले, पैसे जाने वाले सिर्फ। लेकिन जो पेशेंसली जो काम करेगा, फोकसली कंसिस्टेंट रहेगा, टिकेगा, वो करोड़ों रुपए कमाने वाला है इनोवेशन फैक्ट्री से। ये सत्य है। और वो भी लाखों करोड़ों रुपया डाल के नहीं, सिर्फ हजारों रुपया डालकर अपने को बुलेटों में आना है, काम करना है, कमाना है यहां से। फिर आप तय कर लो कि भैया आपको बीएफआई से कितना अक्यूमुलेट करना है और बीलॉग कितना अक्यूमुलेट करना है। ये दोनों प्लेटफॉर्म हमारे हवाले, हमको दे दिया उन्होंने कमाने के लिए। अभी वो उनका अभी फोकस है मार्केटिंग के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनको यूजर बेस लाना है ना, उनका काम वो चल रहा है। ये दो प्लेटफॉर्म। तीसरा प्लेटफॉर्म की डिस्कशन कल हो गया, ओके एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। कितने तो लोग हैं जिन्होंने फॉरेक्स का नाम सुना होगा, लेकिन सबको डर लगता है ना। बेफिक्र, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होगी अपनी। अभी फॉरेक्स में अभी एंट्री हो रही है बीएफआईसी से, बाद में एंट्री होगी बीलव से। तो बीलव किसके पास है? हमारे पास है। हमें कुछ चिंता है फिर? समझ रहे हैं। तो फॉरेक्स का अभी तक पीपीटी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन लेकिन फॉरेक्स में जो भी काम करने वाला है, यहां पे देखते हैं, यहां पे फॉरेक्स का, ठीक है, यहां पे नहीं है साइट पे, कोई बात नहीं। उसका साइट भी है, मैंने देखा था, लेट मी क्विकली। हाँ, ये देखिए, ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, ओपन अकाउंट एंड ओपन, ये देखिए चल रहा है। ओके, तो ओके एफएक्स में हमको करना क्या है? हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद जब ट्रेड होगा, फॉरेक्स में जो ट्रेड होगा, ठीक है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए सब जो भी उनकी ट्रेनिंग होगी, हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। लेकिन इसके अलावा अपने टीम में जितने भी लोगों को फॉरेक्स में एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने फॉरेक्स में ट्रेड किया है, हम ऐसे लोगों का एक पैनल बनाएंगे। ओके, ट्रेडिंग पैनल। और वो लोग हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, और वो लोग गाइडेंस करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमको बताएंगे कि भैया ठीक है भाई, सर आज कौन सा ट्रेड का डिमांड है, आज कौन सा ट्रेड वॉल्यूम, किस करेंसी के ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है, सब हम डिस्कस करके फिर बाद में हम लोग फॉरेक्स में अपनी लियो फैमिली ट्रेड करेंगे। लेकिन यहां पर फॉरेक्स में सबको आने के लिए एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। बिना रेफरल लिंक का ओके एफएक्स में आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? तो ओके एफएक्स में आने के लिए, अपना रेफरल लिंक लेने के लिए आपको आईबी बनना पड़ता है। क्या बोलते हैं वो? पवन जी ने बोला इंटरनेशनल ब्रोकर, आईबी बनना पड़ता है। आईबी बनने के लिए ओके एफएक्स का कंडीशन है कि आपको $20,000 से आपको आना है, अकाउंट ओपन करना है $20,000 से। मतलब क्या? $20,000 का बीएफआईसी खरीद कर आपको ट्रेड में आना है। ठीक है, तो हियर इज द थॉट। तो हियर इज द थॉट कि $20,000 जिसको भी डालना है अपना, बेशक, ठीक है, आप लोग वॉलेंटरी, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप लोग डाल सकते हो। लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि हमें 200 लोगों से, 200 पीपल, 200 लोगों से हमें अपना आईबी का अकाउंट ओपन करना है, एक अकाउंट। ठीक है, हमें एक अकाउंट ओपन करना है 200 लोगों से। तो 200 लोग कितना देंगे? $100 का बीएफआईसी खरीदेंगे। तो जिन जिन लोगों को इस आईबी का हिस्सा बनना है, पार्टनर बनना है,
वो लोग तुरंत $100 का BFIC खरीद के रख लो, क्योंकि BFIC का प्राइस बढ़ना चालू होगा OKFX के वजह से। ठीक है, तो अभी खरीद कर रख लोगे तो भैया आपको कम में आएगा। मतलब जब हम ये शुरू करेंगे ना, तो आपको कम BFIC देना पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो टारगेट क्या है कि हमें पार्टनरशिप अकाउंट बनाना है। लियो OKFX IB अकाउंट $20,000। तो $20,000 में कितने लोग शेयर होल्डर्स होने वाले हैं? 200 लोग। 200 पीपल लोग डालेंगे $100 का BFIC। तो सब लोग $100 का BFIC लेकर आप लोग मुझे ट्रांसफर करोगे एंड यू विल बिकम अ शेयर होल्डर। अभी यहाँ पे एक मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा हूं कि आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को $200 से आना है, नहीं सर मेरे को $500 से आना, नहीं सर मेरे को $1,000 से आना, बेशक आप आ सकते हो। हमारा टारगेट क्या है कि $20,000 अपने को जमा करना है। तो जो ज्यादा जितना ज्यादा देगा उसका शेयर उतना होगा। समझे मतलब क्या? कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि $20,000 में जैसे कि मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट होने वाला 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया $20,000 में। तो मेरा परसेंटेज में मेरा कितना होगा, मेरा हिस्सा कितना होगा? $20,000 मतलब 20 लाख, राइट। तो 20 लाख में मैंने अ, मैं 2 लाख बोल रहा हूं, ठीक है, 20 लाख में मैंने 2 लाख मेरा डाला, तो मेरा हिस्सा कितना होगा? 10%, राइट। तो जो भी प्रॉफिट आने वाला है IB के अकाउंट में, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा कितना रहेगा? 10%। ठीक है, ऐसा एकदम ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। मैं आप सब लोगों को जिसने जितना डाला है ना वो पूरा आप लोगों को मैंने एक एक्सेल फाइल में बना रहा हूं, तो उस एक्सेल फाइल में सब लोगों के नाम आ जाएंगे, सब लोगों का इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा वहां पर। और बाद में जो प्रॉफिट आएगा आपको पता, हाँ भैया मेरा 5%, हाँ मेरा 1%, मेरा 2%, मेरा 5%, मेरा 10%। ठीक है, अगर सारे 200 के 200 लोगों ने अगर $10,000 डालते हैं, सारे 200 के 200 लोग अगर 10,000 डालते हैं, तो 2 लाख का 10,000 कितना हो गया? इट इज लाइक व्हाट, पॉइंट 0.05%, राइट, जो भी है हर इंसान के हिस्से में आएगा। तो जो ज्यादा देगा उसका शेयर ज्यादा होगा, $20,000। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं अभी, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे फोन आया कि सर हम ज्यादा डाल सकते हैं क्या? तब मैं बोला अरे ज्यादा तो मैंने सोचा ही नहीं है, लेकिन ठीक है। बोला जिसको ज्यादा डालना है तो मैंने ठीक है, कर सकते हो आप लोग। तो सिर्फ अभी इसीलिए मेरे को मैंने तो पहला 200 लोगों के ऊपर, क्योंकि सवेरे में आपने सुना होगा मैंने 200 लोगों के हिसाब से जा रहा था मैं कि 200 लोग $100 डालेंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों के फोन आया कि सर क्या हम ज्यादा नहीं डाल सकते हैं क्या? तो बोला अरे ठीक है भैया, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी, जिसके पास जो जितना भी एपेटाइट है वो उससे उतना आइए। लेकिन टारगेट क्या होगा? 20,000। जैसा 20,000 हो गया फ्रीज, हम ज्यादा नहीं ले नहीं सकते, हमको लेना नहीं है अभी। $20,000 से जैसे हमने डाल दिया, हमने अपना IB अकाउंट ओपन कर देंगे। अगर वहां पे वो बोलते नहीं सर आप जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं, तो फिर बेफिक्र रहिए। तो जिसको जितना डालना है डालो उस अकाउंट में, क्योंकि जो जो लोग IB अकाउंट में शेयर होल्डर रहने वाले हैं उन सारे लोगों को ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलने वाला है। आपको पता है ना IB अकाउंट का मतलब क्या है? कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आपके रेफरल लिंक से जितना भी ट्रेडिंग होने वाला है ना, वो ट्रेडिंग के ऊपर एक ट्रेडिंग प्रॉफिट उस IB अकाउंट में आएगा। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी इनकम होगी ये। तो ये वो जो इनकम है, वो इनकम ये 200 लोगों में, अगर सब सब 200 लोगों ने अगर $100 दिए तो 200 लोगों में बटेगा। अगर 100 लोगों ने 200 दिए तो 100 लोगों में बटेगा। अगर 50 लोगों ने $400 दिए तो 50 लोगों में बटेगा। समझ रहे हैं? ये काउंट के ऊपर है। तो लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि उस IB अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो किसी के एक के जेब में नहीं जाएगा, जितने भी लोग उस अकाउंट से कनेक्टेड है उन लोगों के जेब में जाएगा हर महीने वो प्रॉफिट। नंबर 1। नंबर 2,
मैं ये 200 का अकाउंट क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ये जो 200 लोग जो अपने आईबी के पार्टनर्स हैं, इनका टारगेट होगा कि इन द मंथ ऑफ जनवरी उनको कम से कम 10 लोगों को साइन अप करना है उनके आईबी, अपने आईबी के अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए। मतलब क्या होगा कि जनवरी महीने में 200 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 1 फरवरी से अगर आप अपना आईबी का अकाउंट देखोगे, उस अकाउंट में 2000 लोग फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले हैं हमारे सपोर्ट से। तो 2000 लोग जब ट्रेड करेंगे हमारे सपोर्ट से, तो 2000 लोगों का ट्रेडिंग के ऊपर उनका प्रॉफिट तो उनको आने वाला है, लेकिन उनके प्रॉफिट के ऊपर जो हमारा जो ब्रोकरेज के ऊपर जो हमको परसेंटेज मिलने वाला है, वो आईबी अकाउंट में आएगा। तो डेफिनेटली ये जो 200 लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा क्या घटेगा? आपके ट्रेडिंग के ऊपर जो इनकम हो आपको अलग से आएगी, लेकिन अपने आईबी अकाउंट से जो इनकम आएगी वो अलग से। ये एक तरह का पैसिव इनकम जनरेट होने वाला, पैसिव इनकम, ठीक है, याद रखिए। अभी ये 200 हो गए, 2000 हो गए हमारे जनवरी में। ऐसे हमें 2024 में हर महीने का टारगेट, हर महीने फरवरी, हर महीने के 1 तारीख को हम 200 के 200 लोग मिलेंगे जूम पे आके। वो किस सर क्या स्ट्रेटेजी है, फरवरी में कितने लोगों को साइन अप करना है, एक काउंट तय करेंगे हम, और उतने लोगों को हमें आईबी से कनेक्ट करना है। मतलब क्या कि हर महीने 2000 2000 2000 अगर काउंट अगर डालते गए तो 2000 लोग भी कमाएंगे, फरवरी में 4000 हो जाएंगे, मार्च में 6000 हो जाएंगे। अगर हर महीने भी अगर हमने 2000 का अकाउंट पकड़ के चला, ये 200 लोगों का, तो 10 महीने में 20,000 का अकाउंट हो जाएगा। मतलब हमारे आईबी अकाउंट से हर रोज 20,000 लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे हमारे सपोर्ट से। हमको बताएंगे ना कि भैया आज का ट्रेड किससे होगा, कौन सा करेंसी पे ट्रेड होगा आज, उस करेंसी पे। ज्यादा नहीं, आपको 100 10 20 50 $100 जितना भी है उतना ही करना है। आराम से कमा के हंसते खेलते डेली 1 टक्का 2 टक्का, डेली 1 टक्का 2 टक्का हमें अपनी टीम को कमवा के देना है। ऐसा अगर करते हम गए तो हम लोगों को कमा के भी देंगे, और हमारे आईबी अकाउंट से जो लाखों करोड़ों रुपए जो हम कमाने वाले हैं, हिसाब नहीं होगा। ये एक तरह का पैसिव इनकम होगा उन 200 लोगों के लिए, अभी फिलहाल के लिए। लेकिन हमारा टारगेट से 200 नहीं है, हम बहुत बड़ा करेंगे। जिसके पास, क्योंकि जितने जो लोग कमाएंगे डेफिनेटली वो भी बोलेंगे सर हमको भी आईबी बनना चाहिए, चलो आ जाओ, आ जाओ आईबी का शेयर होल्डर बनो। हमारे पास मल्टीपल आईडीज हम बनाएंगे, अपने आईबी मास्टर आईडी आईबी के नीचे हम सब आईबी अकाउंट की बात अभी नहीं, वी विल क्रिएट लेटर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रमोशन निकालेगी कि आप आईबी बन गए, अगर आपने अपने नीचे 4 आईबी किए, 5 आईबी किए, तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। सो वी आर गेट रेडी, हम एकदम तैयार रहेंगे। प्रोमो जैसा आ गया ना, अपने आईबी के अकाउंट बनाना चालू, क्योंकि भैया हमारे पास लोग हैं, रेडी है, हमें से अपनी स्ट्रैटेजी को स्पिल करना है। तो जो भी आने वाला है ना, सब मिल बांट के खाएंगे, सब मिल बांट, जो भी प्रमोशन आने वाला है ना, उस प्रमोशन में जो भी आएगा सब मिल बांट के खाएंगे। सिर्फ किसी को इंडिविजुअल स्वार्थी होकर काम नहीं करना है, सब लोगों को टीम का सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, लियो फैमिली के बारे में सोचकर काम करना है, लियो फैमिली को स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करना है, बढ़ाना है, एकदम एकजुट मुट्ठी होकर रहना है। कोई गॉसिप मत करिए, इसको कॉल करेंगे उसको कॉल करेंगे, ये बातें करेंगे वो बातें करेंगे, ये फिजूल के बातें, ये फिजूल की आदतें बंद करो, गॉसिप बंद करो। अगर आप यहां वहां से बातें करते हो, मुझे अगर पता चला, कभी कभी पता चल भी जाता है, मैं इग्नोर कर देता हूं, अगर ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं तो बंद करो गॉसिप, और काम के ऊपर फोकस करो।
तो ये हम करेंगे और इसके माध्यम से हम बुलेटो में जो एंट्री है, जिसको जिसको एफएक्स में आना है, हमारे आईबी में आना है, उसका कंडीशन है कि आपको बीएफआईसी बुलेटो में और बीलव बुलेटो में अपनी आईडी बनानी है। समझ रहे हैं? तो उससे होगा क्या, एक कैस्केडिंग इफेक्ट। मतलब आपका बीएफआईसी बुलेटो में आईडी बन गई, आपका टीम जो जो लोगों को आपके टीम से ओकेएफएक्स में आना है उनको भी, सर कुछ नहीं सर, 0.4 बीएफआईसी और वो 1500 आपको बिलर से, आपको 150 बिलर से आपको आईडी बनानी है। अच्छा ठीक है यार, चल बना दे। होगा क्या, आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बीएफआईसी बुलेटो में, ऑटोमेटिकली बीएलवी बुलेटो में ऑटोमेटिकली आपका बनना शुरू होगा, और वहां से भी आपकी इनकम अलग से। मतलब एट ए टाइम आपकी इनकम मैं 4 माध्यम से निकाल रहा हूं। एक बीएफआईसी बुलेटो, दूसरा बीएलवी बुलेटो, तीसरा ओकेएफएक्स का सेल्फ ट्रेड, चौथा आईबी अकाउंट से आपका प्रॉफिट शेयर। अभी आईबी अकाउंट का जो प्रॉफिट शेयर है वो पैसिव इनकम है आपका, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं करने वाले, ट्रेड आप अपने अकाउंट पे करने वाले हो, राइट? वो आपका पैसिव इनकम। ये जो बिजनेस मॉडल हम बनाएंगे, ये बिजनेस मॉडल के वजह से हमारे लियो फैमिली में नॉट अ सिंगल पर्सन रहेगा जो कहेगा कि सर मेरे को बुलेटो में मेरे पैसे नहीं बने, सर मेरे बीएलवी में पैसे नहीं बने, सर मेरा एफएक्स में पैसा नहीं बने। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभार हो सकता है कि फॉरेक्स में आपका लॉस हो गया उस दिन, लेकिन आईबी में आपका लॉस नहीं होगा। वो जो लॉस है आपका आईबी के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। तो बेफिक्र, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एंड ऑफ द मंथ यू आर रनिंग आउट ऑफ गैस। मतलब क्या, ये आपके जेब में पैसे ही नहीं है। वो नौबत आपके जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। आप 1 तारीख को भी राजा रहने वाले हो और 30 तारीख को भी राजा रहने वाले हो, क्योंकि आपके आईबी से जो आपका पेमेंट आएगा वो कांस्टेंट आते जाएगा। बुलेटो और बीएलएफसी जो आपका आने वाला है, आपको रखना है बेचना है वो आपके ऊपर है। ये जो काम है ना, ये साइकिल ये निरंतर चलता रहेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। समझ रहे? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रपोज टुडे। तो अभी जितने भी लोगों ने मेरे सारी स्ट्रैटेजीज और ये सुना है, मेरी प्लानिंग सुनी है, अगर इसके ऊपर अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, आपको कोई कमेंट करना है, आपको अपनी मन की बात कहनी है, तो आप लोग हैंड रेज करिए एंड देन यू कैन नो शेयर योर थॉट्स। थैंक यू।